Hi everyone, Sankalp here from Level Up. In this video, we'll understand what economic system is. तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछता है इधर से कुछ इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए बेसिक से समझते हैं। देखो, विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। अब ऐसे समझ लो कि मार्केट में इकोनॉमिक्स में ये सबको समझ में आता है कि एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है ना। और इस कंज्यूमर के गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। कंज्यूमर जो है आम आदमी है, वो गवर्नमेंट को वोट देता है अंडर आर्टिकल 326। आप सब वोट देते हो, ठीक। गवर्नमेंट बदले में क्या देती है? लॉ एंड ऑर्डर देती है। गवर्नमेंट बदले में क्या देती है? सोशल सिक्योरिटी देती है, स्कूल हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, रोड्स बनवाते हैं। और कंज्यूमर क्या दे रहा होता है? कंज्यूमर साथ में टैक्सेस दे रहा होता है। टैक्सेस वो इस बात के दे रहा होता है कि तुम मुझे कितना प्रोटेक्ट करोगे। अब गवर्नमेंट का ये जो रोल है कंज्यूमर के साथ, दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। भाई इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मैं तुमको वोट दूंगा, तुमको टैक्स दूंगा, तुम बदले में मुझे लॉ एंड ऑर्डर और सोशल सिक्योरिटी दे देना। अब एक कंज्यूमर जाके पूछता है, सर ये बता दो, ये जो प्रोड्यूसर बैठे हैं मार्केट में, फैक्ट्री ओनर्स बैठे हैं, इनसे तो मुझे क्या प्रोटेक्शन दोगे? वॉट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन विल यू गिव मी इन फ्रंट ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स? तो एक गवर्नमेंट आके बोलेगी कि देखो, मेरा काम तुमको लॉ एंड ऑर्डर और सोशल सिक्योरिटी देना है। बाद में मार्केट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितने में बिक रहा है, क्या चीज हो रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। नीदर विल आई हैव एनी इंटरेस्ट इन टू इट। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एक गवर्नमेंट तो ये बोल देगी कि मैं तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर और सोशल सिक्योरिटी दूंगी, इसके अलावा मुझे मतलब नहीं है। मार्केट में कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे, कुछ लोग कंज्यूम करेंगे। वो कैसे हो रहा होगा प्रोडक्शन कंजम्पशन? लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। जितनी डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर देगा और कंज्यूमर खरीद लेगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेगा, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। उस चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? वो भी मार्केट फोर्सेस तय कर लेंगी कि अगर मान लो कंज्यूमर इतना विलिंग टू पे है और प्रोड्यूसर उतने में बेचना चाह रहा है, जिसको मैंने अभी बताया था आपको एक प्रीवियस वीडियो में, लॉ जिसको मैंने बोला था इक्विलिब्रियम। इफ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेट, तो मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेगा कितने में क्या लगना है। एक तो इस तरीके की गवर्नमेंट हो गई। दूसरी गवर्नमेंट है, ये कंज्यूमर जाके बोलेगा कि यार ऐसा क्या कर रहे हो सर मेरे साथ, अभी तो मैं इतना ग्रोथ ही नहीं हुआ मेरा, हो सकता है ये मुझे प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट कर ले, खाना भी महंगा दे, रोटी भी महंगी दे, कपड़े भी महंगा दे। द बेसिक एसेंशियल्स आर गिवन एट अ प्राइस विच एन आम आदमी कैन नॉट अफोर्ड। तो ये कंज्यूमर जाके गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट ऐसा करो, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन आप अपने हाथ में ले लो प्लीज़। मैं ही तो तुमको वोट दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन तुम अपने हाथ में ले लो। और जो एसेंशियल्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड या लेट्स से फूड, ऐसी चीज़ें आप अपने हाथ में ले लो और बाकी चीज़ें फ्री मार्केट के पास छोड़ दो। एक तो ये गवर्नमेंट हो गई कि एसेंशियल्स मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, जैसे पीडीएस शॉप्स, जहाँ पे तुमको 1, 2 और 3 रुपए किलो के हिसाब से यू गेट कोर्स ग्रेन्स, यू गेट राइस एंड यू गेट वीट, है ना। जैसे पीडीएस शॉप्स, या जैसे मान लो यू हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो लाइक मेदांता, नहीं सॉरी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता एंड मैक्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, है ना। सेम गोज फॉर स्कूल्स, वी हैव प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक जिंदल ग्लोबल, देन वी इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज। स्कूल्स में भी आप देख सकते हो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, है ना। एक तो ये गवर्नमेंट हो गई कि एसेंशियल्स दूंगी, बाकी मार्केट देगा। लग्जरी मार्केट को देने, तो मैं तुम्हारे लिए कार नहीं बनाऊंगी। इनिशियली इंडिया देखो कार भी बनाता था, हिंदुस्तान मोटर्स के थ्रू, एचएमटी के थ्रू घड़ियां बनाता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आएंगे, वैसे वैसे गवर्नमेंट विल ट्राई टू हैव नो बिजनेस इन बिजनेस, दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग थिंग्स। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बड़ी होती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन से धीरे धीरे अपना हाथ खींचती रहती है। हमारे पेरेंट्स के समय में जाके देखोगे तो गवर्नमेंट वाज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर वर टाइम्स जब गवर्नमेंट ब्रेड भी बनाती थी, देयर वर टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट यूज्ड टू मेक ब्रेड आल्सो। अभी क्या है, एक तो गवर्नमेंट हो गई जो बोलेगी मुझे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर देखूंगी और सोशल सिक्योरिटी देखूंगी, बाकी मुझे इससे मतलब नहीं है क्या चल रहा है इधर। एक गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि नहीं यार मैं बेसिक एसेंशियल तुमको दूंगी। एक गवर्नमेंट बोलेगी मैं बेसिक एसेंशियल दूंगी, बाकी लग्जरी प्रोड्यूसर के हाथ में छोड़ दो, फ्री मार्केट के पास छोड़ दो। एक गवर्नमेंट आएगी बोलेगी यहां से प्राइवेट प्लेयर ही नहीं रहेगा, सब कुछ मैं ही प्रोड्यूस करूंगा, सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेरा होगा और सारे रेट्स मैं तय करूंगा। एक वो गवर्नमेंट होगी। यही होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। जो गवर्नमेंट सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस करे, दैट इज सोशल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम। सोशल एंड इन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स वेयर देयर इज फ्री ट्रेड, जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज को चीजें करने को दे दी गई हैं, वो किस में आएगा? कैपिटलिस्ट सिस्टम में। और जहाँ पे द गवर्नमेंट इज प्लेइंग मिक्स्ड पार्ट, वेयर देयर इज प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो एंड देयर इज गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिस्ट सिस्टम और
सोशलिस्ट सिस्टम। तो सोशलिस्ट सिस्टम इज कम्युनिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्टिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने बता दिया इंडिया में कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या होता है, फ्री इंटरप्राइज, एवरीवन इज फ्री टू डू ट्रेड। इकोनॉमी इज द मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप, इन दिस टाइप द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एज लिटिल एज पॉसिबल। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगी। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। अब जैसे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड है, इंडिया में रखना अलाउड है, यस, बट इज इट अ फंडामेंटल राइट, नो। तो हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट फंडामेंटल राइट है, नहीं है जी। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एवरीवन हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, तो इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी है। अ पर्सन कैन एक्वायर प्रॉपर्टी एंड यूज इट टू हिज और बेनिफिट। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, क्या इंडिया में फ्रीडम, क्या मैं कोई भी ट्रेड कर सकता हूँ, तो आंसर है यस, आई हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल 19(1) जी। ये भी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमारे यहाँ ये भी है। तो अभी इस हिसाब से तो हम कैपिटलिस्ट दिख रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है, एंटरप्राइज है। कंज्यूमर सोवरेनिटी है इंडिया में कि जो खरीद रहा है वही सबसे ऊपर है, प्रोड्यूसर बाद में आएगा, कंज्यूमर पहले आएगा। तो हाँ, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाने वाला पहला देश कौन था, इंडिया था। बाकी कैपिटलिज्म का चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रॉफिट मोटिव है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, गवर्नमेंट भी इसलिए इंटरवीन नहीं कर रही है। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो प्योर किसको फेवर करता है, मेरिटोक्रेसी को। जो जितना काबिल होगा वो उतना पैसा आराम से अपने आप कमा लेगा। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा कि तुम इतना ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहे हो, तुम्हें जितना पैसा कमाना है तुम बना लो अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्ट। इसलिए तुम देखो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी प्रोटेक्ट होते हैं। अगर इफ़ आई हैव मेड अ सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट, तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी प्रोटेक्ट होगा और मैं उसको भी सेल और बाय कर सकता हूँ। बाकी दिस हैज़ टू बी डन इनटू अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तो बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं। बाकी सोशलिस्टिक सिस्टम समझो, ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी सब कुछ मैं अपने पास रखूंगी। डिसीजंस आर मेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इसीलिए तुम इंडिया में देखोगे एक चैप्टर पाते होगे जिसका नाम है 5 ईयर प्लानिंग, इंट्रोड्यूस्ड इन द एरा ऑफ नेहरू जी। अभी जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी क्या होती थी, गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेती थी कि अगले 5 साल का ये प्रोपोगेंडा है, हम एग्रीकल्चर में पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे, इसमें पैसा नहीं लगाएंगे, उसमें पैसा लगाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज वाज डिसाइडेड एट द सेंट्रल लेवल एंड दिस वाज वेरी पेक्यूलियर टू द इंडियन इकोनॉमी आल्सो बैक इन 50s एंड 60s व्हेन नेहरू जी वाज आवर प्रेसिडेंट। तो हमने ये वाला सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट कर रखा था। इसीलिए आप देखोगे उस टाइम पे PSUs बहुत होते थे जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इनटू बिजनेस। कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, चीज़ें सरकारी हुआ करती थी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, सोशल वेलफेयर भी था कि भाई ठीक है अगर सस्ते में भी इलाज हो रहा है, या इफ़ आई हैव टू सब्सिडाइज सम फूड और फ्यूल, अगर मुझे गैस सिलेंडर के भी पैसे देने पड़ रहे हैं मुझे, मतलब गवर्नमेंट के या खाने के पैसे देने पड़े, देन आई विल डू इट बिकॉज दीज पीपल आर माई वोटर्स, दीज पीपल आर माई सिटीजन्स। और बाकी एक टेंडेंसी है सेंट्रलाइज प्लानिंग की, एवरीथिंग वाज प्लान्ड सेंट्रलाइज्ड, पहले से ही रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते थे। इससे हेल्प क्या होती है, इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक चीज़ मेक श्योर करती है कि ज़्यादा कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे ना आ जाए, कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे ना आ जाए। इसलिए तुम इंडिया में देखोगे देयर इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। एज आर इनकम इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट विल बी इम्पोज ऑन अस विल ऑल्सो इंक्रीज। ये गवर्नमेंट क्यों करती है, सो दैट इट कैन रिड्यूस द इनइक्वालिटी। जब रिचर को ज़्यादा टैक्स करोगे तो वो टैक्सेस का पैसा जो गवर्नमेंट के पास आएगा वो पुअर के वेलफेयर में यूज़ करेगा। क्लास कन्फ्लिक्ट कम होता है, जिसको हम पढ़ते हैं बुर्जिया और प्रोलेटेरिएट नाम से। तो क्लास कन्फ्लिक्ट कम होगा, हैप्पीनेस मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल एज सेड बाय JS मिल। फिर एक आती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में दोनों कैरेक्टर्स हैं। देखो राइट टू प्रॉपर्टी भी है आर्टिकल 300, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, प्रॉफिट मोटिव भी अलाउ करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन टू अ लॉट ऑफ सेक्टर्स लाइक डिफेंस, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इज अ कंट्री विच हैज मिक्स्ड सिस्टम वेर इन बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक प्लेयर्स आर देयर। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। इन केस यू वांट दिस PDF यू कैन कम एंड विजिट अस एट आवर टेलीग्राम चैनल और गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन
in the video somewhere. The crash courses for CUET are increasing are starting from 15th of March. ऐप वगैरह का लिंक यहाँ पे दिया होगा. If you want to enroll, you can enroll. बाकी इकोनॉमिक्स में if you want to solve previous year questions, you can buy this कॉमर्स का बुक. और डोमेन की किताबें चाहिए आपको कॉमर्स में, तो these are available here. All of these can be ordered through our app or through the number given in the video. And if you want to enroll for an offline session, offline courses के लिए enroll करना है, तो you can come and visit us at our Lucknow center. That's it. और अभी आज के वीडियो में इतना ही. And if you want to understand any economic topics in a very lucid way, you can give us a comment. और उस comment पे आप बता सकते हो, या फिर एक नंबर आ रहा होगा वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि this particular topic I need to understand. उस पर एक short video we'll try to come with a short video. Thank you so much. All the very best for your boards and all the very best for your CUET examination. Thank you.